अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, यूसुफ सिराज आपसे मुखातिब हूँ। ये एक किस्सा है मेरे उस दफ्तरी कोलीग का जो कहता था आशोब चश्म के बारे में कि सारी दुनिया को आशोब चश्म हो सकता है, इंशाल्लाह मेरी आंखें कभी ख़राब नहीं होंगी। फिर उसने मुझे ये किस्सा सुनाया, कहने लगा कि मेरा बेटा एक दिन स्कूल से जब घर आया तो उसको ये आशोब चश्म का मामला हो चुका था। आंखें रेड भी थीं, पेन भी कर रही थीं, और वो सारे मामलात जो आशोब चश्म से होते हैं, आंखें ख़राब होने से होते हैं, उसे लाहक हो चुके थे। अब जब वो घर में आया तो जाहिर है ये एक वायरल इन्फेक्शन है, फिर उससे ये फैलना शुरू हुआ। पहले एक को हुआ, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जॉइंट फैमिली थी तो सबको आहिस्ता आहिस्ता ये वायरल इन्फेक्शन होता गया, सबको आशुब चश्म होता गया, आंखें ख़राब होती गई। कहने लगा मैंने उन्हें कहा था सबको हो सकता है, दुनिया को हो सकता है, सब घर वालों को हो सकता है, मुझे ये कभी नहीं होगा। अब वो सारे मेरी तरफ मुतवज्जे हो गए कि ये इतने यकीन के साथ ऐसी बात करता है। कहता है कि एक दिन मैं ऐसे ही बैठा आंखें मल रहा था तो सारे घर वाले चौंक गए और कहने लगे कि देखा तुम्हें भी हो गया, अब तुम्हारी आंखें भी ख़राब हो जाएंगी। मैंने कहा नहीं आप परेशान ना हो, मेरी आंखें ख़राब नहीं होंगी। तो कहने लगा कि ऐसे ही हुआ कि हालांकि वो मेरा बेटा था, मुझसे प्यार भी बहुत करता था, आके मेरी गोद में बैठ जाता था, मुंह के साथ मुंह लगाता था, प्यार करता था। यानी ऐसा भी नहीं था कि कोई डिस्टेंस मेंटेन की हो, कुछ इस तरह की एहतियातें की हों जिस तरह की हमें बताई जाती हैं, तौलिया अलग कर दो, बिस्तर अलग कर दो, वगैरह वगैरह। वो सब कुछ फैमिली, म्यूचुअल फैमिली में या जॉइंट फैमिली में जिस तरह चल रहा होता वो चल रहा था, लेकिन मेरी आंखों को कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा क्या वजह, आपकी आंखों को क्यों कुछ नहीं हुआ, सबकी आंखें क्यों इसके दायरे में आ गई आशुब चश्म के? कहने लगा कि ये किस्सा ज़रा पुराना है। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि मैं बीमार हो गया, 15 किलो वज़न मेरा देखते ही देखते कम हो गया। बेशुमार मैंने टेस्ट कराए, बहुत से डॉक्टर्स को चेक करवाया, लेकिन ना तशख़ीस हो पाती थी, ना फ़र्क पड़ता था, ना कोई फ़ायदा हो पाता था, पैसा लगता जाता था, सेहत गिरती जाती थी। अब फिर किसी ने मुझे बताया कि शायद जादू का कोई मामला है। अब मैंने कोई जादू का इलाज नहीं करवाया, किसी आमिल के पास, किसी जादूगर के पास मैं नहीं गया। अब मैंने ये किया कि नबवी अज़कार जो तोहफ़ा हैं उम्मत के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, वो जो सुबह के वक्त भी आपने अज़कार बताए हैं, शाम के वक्त भी अज़कार बताए हैं, मैंने उनको मामूल बना लिया, रूटीन में शामिल कर लिया। अब मैं सुबह भी अज़कार करता हूँ, शाम को भी अज़कार करता हूँ। चुनाचे उसके बाद मेरा वो जो जादू वाला मामला था वो चला गया, मेरी सेहत बिल्कुल ठीक हो गई। तमाम मैंने मेडिसिन छोड़ दी, मैंने टेस्ट करवाने छोड़ दिए, मैंने डॉक्टर्स को कंसल्ट करना छोड़ दिया और मैं ठीक हो गया। चुनाचे मेरा एतमाद अल्लाह पे बना हुआ था, इन अज़कार पे बना हुआ था कि जब ये अज़कार हम करते हैं, और ये अज़कार नाज़रीन किराम, इनमें एक दो दुआएं, बाकी सारी खूबसूरत दुआएं हैं, लेकिन खुसूसन बॉडी के हवाले से जो दुआएं हैं, मसलन एक दुआ ये है कि अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बदानी, ए अल्लाह मेरे पूरे बदन को आफ़ियत अता फरमा। ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ तोहफ़ा एक दुआया जुमला है। और उसके बाद है अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी समी, ए अल्लाह मेरी समात की भी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा आफ़िनी फ़ी बसरी, ए अल्लाह मेरी आँखों की भी हिफाजत फरमा। और इसी तरह एक और दुआ है, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्ज़ि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। और नबी कायनात की गारंटी है, ज़मानत है कि जो शख्स सुबह शाम 3-3 दफ़ा ये दुआ पढ़ लेता है, पहले भी 3-3 दफ़ा पढ़नी है, उसको कायनात की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती। अब डॉक्टर कहता है तो हम यकीन कर लेते हैं। तमाम डॉक्टरों के सरदार और रूहानी सरदार, रूहानी मुआलिज और हमारे नबी जब ये गारंटी देते हैं तो उस पर हमें शायद उतना यकीन नहीं आता और हम उसको मामूल में शामिल नहीं करते। वो कहते हैं चूंकि मैं तो इससे बड़े तजुर्बे से गुजर चुका था कि मेरे जादू का इलाज इन अज़कार के ज़रिए से हो चुका था, तो मैं ये दुआएं पढ़ता था और मुझे कामिल यकीन था, लिहाजा मैंने उन्हें कह दिया था कि मेरी आंखें ख़राब नहीं होंगी, और नहीं हुई। सारे घर की आंखें ख़राब हुई, सारे घर को आशुब चश्म हुआ, सिर्फ मैं बचा, अज़कार की वजह से बचा। नाज़रीन किराम, इन दुआओं में बहुत ताकत है, बड़ी तासीर है। ये एंटीवायरस भी हैं, ये एंटीबायोटिक भी हैं, ये वैक्सीन भी हैं जो हमें यानी रूह के साथ साथ हमारे जिस्म की हिफाजत करती हैं, तत्हीर करती हैं। आइए आज से हम इस वाक़या से ये सबक सीखें, ख़ुद भी अज़कार का एहतमाम करें, अपने बच्चों को भी सिखाएं, उनकी घुट्टी में डाल दें, उनकी आदत बना दें कि हो ही ना सके कि कभी वो अज़कार भूल जाएं। चंद एक सुबह के हैं, चंद एक शाम के हैं, बंदा अल्लाह की हिफाजत में आ जाता है। गारंटी इस पर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। बीमारियां बदलती रहेंगी, गारंटी नहीं
بدلے گی, حفاظت نہیں بدلے گی, اور یہ بیماری کہاں سے آتی ہے؟ جب وہ اس سے ہم پروٹیکشن مانگ لیں گے اور اس سے ہم اس کی پروٹیکشن میں آ جائیں گے, تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی بھی بیماری وہ ہم پر حملہ کر سکے؟ انشاءاللہ یہ پکی گارنٹی ہے, پکی ضمانت ہے. آج سے ہی شروع کر دیجئے اذکار, اللہ کرم کرے گا انشاءاللہ. اجازت دیجئے, اللہ حافظ.